नमस्कार बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस कक्षा में मैं आपको मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों के बारे में बताऊंगी। बच्चों, अभी आपने नवीं कक्षा में रहीम जी का पाठ पढ़ा, रहीम के दोहे। उसमें जब हमने रहीम जी का जीवन परिचय पढ़ा तो हमने जाना कि रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तभी हमारे मन में विचार आने लगा कि अकबर के नवरत्नों के बारे में हमने इतिहास में पढ़ा है, तो क्यों ना हम उनको विस्तार पूर्वक जानें। तो ये देखिए बच्चों, अकबर के नवरत्न। नवरत्न मतलब होता है 9 रत्न। वैसे तो रत्न हम बहुमूल्य पत्थरों को बोलते हैं, बहुमूल्य रत्न, जिनका जो अमूल्य होते हैं, जो अद्भुत होते हैं, जो बहुत मूल्यवान होते हैं, उन्हें ही हम रत्न कहते हैं। तो रत्न शब्द से हमें समझ आता है कि ऐसी चीज जो बहुत मूल्यवान है, जो अद्भुत है, अनोखी है, जो जिसका बहुत अधिक महत्व है, जिसका बहुत अधिक मूल्य है। रत्न है, अपनी खूबियों के कारण वो रत्न है। तो अकबर के नवरत्न भी अकबर के दरबार में हमेशा रहते थे, और इनको नवरत्न इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान, प्रतिभाशाली लोग थे। अकबर के दरबार के जो जो नवरत्न थे, ये बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोग थे, और इनमें अपनी कलाओं में इन्हें महारत हासिल थी। अपनी कलाओं के लिए जाने जाते थे। तो सम्राट की अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, उनके नाम एक बार जानते हैं। अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, फैजी, हकीम हुमाम, मुल्ला तुप्याजा, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान का ना संत कवि रहीम जी को ही कहा जा रहा है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब ये देखिए, अकबर के दरबार का चित्र। अकबर जब सभा आयोजित करते थे तो उनके सभा में उनके नवरत्न हमेशा उनके साथ रहते थे, और अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रसन्न किया करते थे। अकबर के दरबार का एक दृश्य है, और उनके सब नवरत्न बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, अजीजुद्दीन, फैजी अजीजुद्दीन और मुल्ला दुप्याजा। इनके दरबार की शोभा, ये इनके नवरत्न हमेशा इनके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे, इनकी सभा में हमेशा रहते थे। तो बच्चों, अब थोड़ा विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन थे और किस लिए जाने के, क्यों ये नवरत्न कहलाए। बच्चों, बादशाह अकबर अपने शक्तिशाली शासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न की इस पोस्ट में उनके बेहद खास 9 दरबारियों की हम बात करेंगे। बादशाह अकबर कला और साहित्य प्रेमी थे। उनके दरबार में कला और बुद्धि का सम्मान किया जाता था। वह अपने दरबार के कलाकारों और बुद्धिजीवियों को उच्च सम्मान दिया करते थे। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध कलाकार और विद्वान थे। इन महत्वपूर्ण दरबारियों को अकबर के नवरत्न कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। नवरत्न से आश्रय है 9 दरबारियों से है, जो अपने क्षेत्र के काबिल लोग थे। अकबर के नवरत्नों में उसके दरबार के 9 योग्य विशेष दरबारी थे। इन दरबारियों में राजा बीरबल, संगीतज्ञ तानसेन, मुल्ला दुप्याजा, अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खामा, राजा मानसिंह, हाकिम हुमाम, फैजी नामक दरबारी स्थान पाए हुए थे। अकबर महान का दरबार इन प्रतिभाओं से हमेशा सुशोभित रहता था। ये रत्न बोलते बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य रत्न, और यहाँ पे इनके दरबार के ये अद्भुत, विलक्षण, बुद्धिजीवी जो मूल्यवान रत्न है, वो ये 9 रत्न है। ये मनुष्य को रत्न कहा गया है उनकी खूबियों के कारण। तो सबसे पहले जानते हैं बीरबल के बारे में। बीरबल के नाम से तो हर कोई परिचित है। सब बच्चों ने बचपन से अकबर बीरबल के किस्से कहानियां सुनी हैं। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे, अकबर के सबसे बड़े सलाहकार थे। बीरबल बादशाह अकबर के खास सलाहकार थे। बीरबल तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक थे। बीरबल जन्म से ब्राह्मण थे। उनका असली नाम महेश दास था। बाद में अकबर ने उसे बीरबल का खिताब दिया था। बीरबल के द्वारा अकबर को दी गई सलाह इतिहास में दर्ज है।
अकबर बीरबल के कई किस्से मशहूर हैं। बीरबल अकबर का सबसे अधिक विश्वास पात्र और प्रिय दरबारी था। वह अकबर के दरबार में उनके न्याय मंत्री थे। तानसेन। तानसेन इतिहास में तानसेन का नाम महान संगीतज्ञ के रूप में दर्ज है। अकबर को तानसेन का संगीत बेहद पसंद था। तानसेन के संगीत को वे बहुत पसंद करते थे। तानसेन को संगीत में महारत हासिल थी और वो एक बेहतरीन गायक भी थे। तानसेन के समय ही ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। उसके बाद जानते मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा भी मुगल दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वह अकबर देश के बादशाह हुमायूं के समय भारत आए थे। उनका असली नाम अब्दुल हसन था। मुल्ला दो प्याजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वे अकबर के शाही पुस्तकालय के अधिकारी थे। अकबर उनसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए उसे शाही दरबार में जगह मिली थी। मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के सलाहकारों में से एक थे। अब्दुल हसन को मुल्ला दो प्याजा की उपाधि अकबर ने ही दी थी। अबुल फजल। अबुल फजल को इतिहास में अकबर की जीवनी अकबरनामा के लिए जाना जाता है। अबुल फजल ने दरबार के शासनकाल को लिखा था। इनके अलावा आइंदे अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने की थी। वह दरबार में इतिहासकार की हैसियत से थे। अब्दुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख किया है। टोडरमल। टोडरमल राजा टोडरमल को अकबर के दरबार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। टोडरमल शेरशाह सूरी के जमाने से दिल्ली सल्तनत में नौकरी करते आए थे। टोडरमल को जमीन की मापन प्रणाली विकसित करने के लिए जाना जाता है। खाने खाना। खाने खाना अकबर दरबार के खास विश्वास पात्र बैरम खान के बेटे थे। अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि और विद्वान थे। अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। यही संत कवि रहीम भी कहलाए। राजा मानसिंह। राजा मानसिंह राजस्थान के आमेर राज्य के राजपूत राजा थे। वे अकबर की विशाल सेना के प्रधान सेनापति भी थे। मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। हाकिम हुमाम। हाकिम हुमाम अकबर के दरबार में सलाहकार की हैसियत रखते थे। वे रसोई घर के प्रभारी भी थे। अकबर के नवरत्नों में से एक हकीम हुमाम बादशाह अकबर के खास थे। फैजी। फैजी अकबर के दरबार में राजकीय कवि की हैसियत रखते थे। वह अबुल फजल के बड़े भाई थे। उनकी कविता फारसी भाषा में होती थी। फैजी को अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर की शिक्षा के लिए भी नियुक्त किया था। तो बच्चों, इस प्रकार से जाना हमने अकबर के नवरत्नों के बारे में। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न अपनी खूबियों के कारण प्रसिद्ध थे। आज भी इनको अपनी प्रतिभा के कारण इतिहास में प्रमुख स्थान मिला हुआ है। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। तानसेन अपनी संगीत विद्या के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। अकबर महान के नवरत्नों ने मुगल दरबार की शोभा बढ़ाई हुई थी। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने जाना अकबर के नवरत्न। उनमें से रहीम जी भी एक थे, इसीलिए हमने आज थोड़ी इनके बारे में जानकारी एकत्र की, जिससे हम अपने समृद्ध इतिहास को जान सके कि अकबर के समय में उनके दरबार में कैसे बुद्धिमान लोग थे जिन्हें नवरत्न की उपाधि दी गई थी। ये देखिए, एक बार अकबर के नवरत्नों का चित्र देख लीजिए। ये देखिए, अकबर के नवरत्न, मुगल शासक अकबर के नवरत्न। ये हमारे इतिहास की एक समृद्ध परंपरा है। मतलब हमारे ये खजाना कह लीजिए आप, हमारे इतिहास का ट्रेजर, खजाना है ये, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। बुद्धिमत्ता के साथ साथ अपनी इन कलाओं में ये निपुण थे। कोई शासन चलाने में, कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई काव्य रचना में, कोई चिकित्सक। तो इसी प्रकार से हर कोई अपनी अपनी खूबियों के लिए जाना गया और अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों का नाम दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नवरत्न, अकबर के नवरत्न। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नवीन जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते बच्चों।